वज्रेश्वरी के निकट दीपावली के दिन महाअनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें अष्टलक्ष्मी व भगवान कुबेर के साथ माता तारा व अघोर लक्ष्मी का विशेष पूजन संपन्न कराया जाएगा। इनकी पूजा अगर दिवाली के दिन की जाए तो 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद, क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप इस पूजन में शामिल हो सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज खास प्रकार का जो प्रयोग है वो धनतेरस के दिन करने वाला प्रयोग बताएंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि खास प्रकार के पत्ते के ऊपर अगर धनतेरस के दिन कोई प्रयोग करते हैं तो ऐसा नहीं माना जाता कि दुनिया में कोई ऐसी मनोकामना आप कर लें और पूरा ना हो। मनोकामना पूरा होने का जो कारण होता है वो आपकी संकल्प शक्ति होती है। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, मनोबल कहते हैं, इसके दम पर आपकी मनोकामना पूरी होती है। कोई जादू चमत्कार जैसा कहीं भी कुछ नहीं होता, लेकिन ये प्रयोग ऐसा है कि इससे आपकी जो प्रचंड संकल्प शक्ति बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है। आपका मनोबल बहुत तेजी से बढ़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाती है। इससे जब कोई आप संकल्प करते हैं, कोई मनोकामना करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो पूर्ण न हो। आप किसी कार्य में असफल होते हैं तो उसका कारण भी तो यही है कि मनोबल कमजोर है आपका। आपके अंदर जोश थोड़ा सा आता है, फिर जोश खत्म हो जाता है, तो जाहिर है वो काम होने वाला नहीं है। काम के प्रति जब तक दीवानगी नहीं पैदा होगी तब तक आप तरक्की पर कैसे जाएंगे। तो काम के प्रति दीवानगी ये पैदा करता है और ये प्रयोग पैदा करता है। इसीलिए कहते हैं ये प्रयोग जो व्यक्ति करता है ये निराश नहीं होता, वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र उनका हो, जो भी क्षेत्र में हैं उनमें वो बहुत तेजी से तरक्की करते हैं। तो आप कोई भी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं, काम में अड़चन आ रहा है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, अधूरी हो रही है, आधा काम होता है, आधा रुक जाता है, आधा पूरा होते होते रुक जाता है, ऐसी बहुत सी समस्याओं से अगर आप घिरे हैं तो ये प्रयोग आपको करना चाहिए। उसके लिए क्या करें? उसके लिए केले के पत्ते, याद रखें, एक केले का पत्ता ले लो। केले के पत्ते नहीं है तो आम के पत्ते, दोनों में से कोई एक पत्ते की जरूरत पड़ती है। केले के पत्ते या आम के पत्ते। केले का पत्ता तो इतना आप ले लेंगे, आम का खाली एक ही पत्ता लेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो 5 पत्ते लेते हैं लोग। तो इसको लेके इसे पानी, कच्चे दूध पानी से धो लें, अपने सामने स्टील की थाली में रख दें। सामने माता लक्ष्मी की फोटो रखें और उसके बाद घी का दीपक जलाएं। उसका मुख अपनी तरफ रखें, उसका मुख होगा वो अपनी तरफ रखें। और वो रखने के बाद याद रखें, खाली केले के पत्ते और या आम का पत्ता, आम के पत्ते 5 होने चाहिए, केले का पत्ता एक आधा टुकड़ा भी हो जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है तो उसका आधा टुकड़ा भी हो जाएगा, इतना बड़ा टुकड़ा भी हो जाएगा तो भी चलेगा। उसमें आप हल्दी थोड़ी सी लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए तो उसमें बहुत फायदा होगा। और उसके बाद हल्दी का टुकड़ा, हल्दी का पाउडर छिड़कने के बाद हल्दी का टुकड़ा रख दें। अगर आपके पास काली हल्दी है तो वो टुकड़ा थोड़ा सा रख दें, काली हल्दी का टुकड़ा रख दें। काली हल्दी का टुकड़ा रखने से 100 गुना असर ज्यादा बढ़ जाता है। और काली हल्दी का टुकड़ा नहीं है तो पीली हल्दी का जो टुकड़ा है वो उस पर रख दें, आम के पत्ते पर या केले के पत्ते पर आप रख दें। बस ये प्रयोग आपको करना है। ये प्रयोग करने के बाद सिंपल तरीके से, खास तरीके से एनर्जी आवाहन मुद्रा लगाएंगे। ये देखिए, एनर्जी आवाहन मुद्रा, ये आप मुद्रा लगाइए। ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दीजिए। 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार ये प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगा के खास प्रकार का मंत्र, ओम ऐं श्रीं लक्ष्मीपति नारायण नमो नमः, ओम ऐं श्रीं लक्ष्मीपति नारायणाय नमो नमः, ओम ऐं श्रीं लक्ष्मीपति नारायणाय नमो नमः,
ओम ऐं श्रीं लक्ष्मीपति नारायणाय नमो नमः। ओम ऐं श्रीं लक्ष्मीपति नारायणाय नमो नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं श्रीं लक्ष्मीपति नारायणाय नमो नमः। ओम ऐं श्रीं लक्ष्मीपति नारायणाय नमो नमः। बस ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 35 साल के ऊपर आपकी उम्र है तो 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें, नीचे है तो 15-20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। माला की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रयोग जो होते हैं ना 15-20 मिनट में समाप्त हो जाते हैं। तो ये प्रयोग आपको करना है और ये करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। अगर आप उस समय दान नहीं कर सकते तो मन में संकल्प कर लो कि दूसरे दिन मैं फल या भोजन दान कर दूंगा। ये बोलकर ये जो हल्दी के टुकड़े को उस पत्ते में लपेट लें। अगर आपके पास केले का पत्ता है तो हल्दी टुकड़े को उसमें लपेट लें, इतनी से उसको तह करके छोटा सा इतना सा बना लें और एक कपड़े में उसके बाद लपेट लें और इसको अपनी तिजोरी में या गल्ले में या अलमारी में या अपने ऑफिस के ड्रार में इसको रख दें। आम का पत्ता है तो आम के पत्ते के साथ जो काली हल्दी या पीली हल्दी है उसको रख लें, उसको अच्छी तरीके से मोड़ के लपेट लें एक लाल कपड़े में, उसके बाद मोड़ लें और इसके बाद इसको भी या अपने गल्ले में, तिजोरी में, अलमारी में जहां आप रखना चाहें रख सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आम का पत्ता हो या केले का पत्ता हो। आम के पत्ते पर नारायण प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है। केले के पत्ते पर भी नारायण प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है। वो भी मुहूर्त में अगर करते हैं, धनतेरस के मुहूर्त में करते हैं तो इस दिन बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस दिन हम लोग कहते हैं यमराज की कृपा होती है। यमराज की कृपा का मतलब ये होता है कि हर तरह का भय दूर होता है, भय नष्ट होता है, इनसिक्योरिटी नष्ट होती है, किसी भी प्रकार का डर वो नष्ट होता है। कि चाहे तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, किसी भी तरह की चीजें हो वो नष्ट होना शुरू हो जाता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। इस तरीके से जितनी भी प्रकार की रुकावटें हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो नष्ट होती हैं। तभी तो आपका राह जो है ओपन होगा। आपकी राह में जो अड़चने यही तो होती हैं, यही नकारात्मक ऊर्जाएं तो होती हैं जिसकी वजह से आपके कामों में अड़चने आती हैं। जब वो ऊर्जाएं नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं तो आपका सफलता के राह का जो डगर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसमें अड़चने कम होनी शुरू हो जाती हैं। ये प्रयोग करें, धनतेरस के दिन करें, नहीं तो किसी भी एकादशी के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग आप कर सकते हैं। या तो धनतेरस को, धनतेरस सबसे बड़ा मुहूर्त है, या किसी भी एकादशी के दिन ये प्रयोग करें। आप याद करेंगे कि आपने कोई प्रयोग किया था। बहुत इफेक्टिव माना जाता है, बहुत पावरफुल माना जाता है। ये करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा हो तो बहुत फायदा मिलता है। यही कारण है कि हम लोग दीपावली के दिन खास प्रकार का लक्ष्मी के अनुष्ठान करवा रहे हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हो, क्योंकि इस दिन अष्ट लक्ष्मी की पूजा करवाई जा रही है, अघोर लक्ष्मी की पूजा करवाई जा रही है, माता तारा की पूजा करवाई जा रही है और इसके अलावा लक्ष्मी कुबेर की पूजा करवाई जा रही है। साथ में इंद्र के द्वारा रचित लक्ष्मी स्त्रोत है उसका पाठ भी करवाया जा रहा है। और यही कारण है क्योंकि इससे बेनिफिट बहुत मिलता है कि कोई तांत्रिक पद्धति से जब कोई उपाय करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। इसमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके आप फॉर्म भर के वहां पर प्रैक्टिकली भी आ सकते हैं या ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं। तो बहुत खास चीज है कि अगर आपको भाग लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भाग ले सकते हैं। बस ये प्रयोग करें, अपने जीवन में लाभ उठाएं। आपको लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।